जमा करेंगे। जय हिंद जय भारत। आनी नहीं तूफान है। मैं बिना बुलाए आगे अपने परिवार को बुलाने की इजाजत करता हूं। बोलिए भारत माता की, लोहड़ी माता की, नगेश्वरी माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भाइयों की, हमारे जिला में मंत्री भाई सुरेश यादव जी, हम मोहल्ले के लोग की उम्मीदवार हैं, हमारे लोग के मेरे मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट का दर्जा किया जसवंत भाई जसवंत यादव जी, हमारे यहाँ के लोग की उम्मीदवार भाई रमेश जी, हम जो समय की सीमा है इसलिए आदरणीय यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, ये मेरा परिवार है जो आप सब बैठे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भांजे भांजी, परिवार के भाव से हम काम करते हैं। आज आपको दिल के हाथ रख के बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ या भाई? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री की भाई? भाई भाई हो और इससे मेरी लाडली बहनों, लाडली बहनों योजना को मुख्यमंत्री थोड़ी बना सकता। मेरे दिल में इस तरह की मेरी बहनों को 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। गरीब बहनों को, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को, बेटा बेटी को खिलाना हो और पास पैसे नहीं होते थे तो आत्मा रोती थी, आंखों में आंसू आते थे। मेरे दिल ने कहा कि शिवराज सब बहनों का भाई है, तो भाई का भी कोई फर्ज होता है। साल में एक बार राखी भाई बंधवाता है तो बहन को कुछ न कुछ देता है कि नहीं देता? तो मुझे भी लगा कुछ न कुछ देना चाहिए, लेकिन एक बात और लगी मुझे कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक महीने एक बार साल में देने से काम चलता क्या? और इसलिए मेरी बहनों, मैंने तय किया हर महीने अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा हर महीना, और लाडली बहना योजना बनूंगा। बताओ मेरी बहनों कैसी है लाडली बहना योजना? जरा बहनों जोर से बोल के बताओ कैसी है योजना? के बाद जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? बहनों की जिंदगी बदली। कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर दिए, और सबसे बड़ी बात मुझे बहनों ने बताई कि भैया आजकल तो घर में भी इज्जत बढ़ गई है। अब तो सासू माँ बड़े प्रेम से बोलती है, बहू रोटी खाई कि नहीं खाई, घी तुम भी लगा लो रोटी में। और कई बहनों ने मुझे कहा कि पहले तो थोड़ा बहुत डांट देते थे हमारे साथ, आजकल तो बहुत प्रेम से बोलते हैं कि तुमकी मम्मी कैसी हो, पैसा आए कि नहीं आए। सच में घर में मेरी बहनों का सम्मान और मान बढ़ा है। और एक बात और सुन लेना बहनों, ये केवल 1250 थोड़ी रहेंगे, अभी 1000 से बढ़ा के 1250 किए। अब मैं पैसे की जुगाड़ में लगा हूं। और बहनें मेरी बहुत है, 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी। इतना भाग्यशाली भाई हूं मैं जिसकी 1,32,00,000 बहनें हूं। और अभी भी कई बच गई। मुझे सुरेश जी, जसवंत जी बता रहे हमारे दोनों उम्मीदवार कि कई जगह बहने जाती हमारा नाम तो छूट गया। सही बात है कि नहीं? तो जाके कह देना बहनें भी, मेरे कार्यकर्ता भाई भी, और सुरेश जी भी, रमेश जी आप भी, कि भैया कह गया है चुनाव के बाद सरकार बनते ही जितनी बहनें रह गई सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहनों में मैं कैसे भेद करूं? और एक बात और सुनो मेरी बहनों, मेरे पास बेटियां आई। हाँ मेरी बहनें जिंदाबाद, तो भैया को जिंदाबाद है, धन्यवाद भी मैंने देख लिया मेरी बहनों। मैं अपने बहनों के नाम और प्यार के सामने शीश झुकाता हूं मेरी बहनों।
तुम्हारा भाई तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। अब एक बात और सुन लो, मेरे पास आई बेटियां और बेटियों का मामा ये क्या पढ़ोगे योजना में? मैं क्या कर पाओगे बेटी? बोले तुमने इसमें लिख दिया कि 21 साल की उम्र में जिन बेटियों की शादी हो जाएगी उनको ही पैसा दोगे। हमें नहीं करना जल्दी शादी, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो हमारा नाम भी जोड़ो। अब मैंने तय कर दिया है, सरकार नहीं बनने के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र की जितनी बेटियां हैं उनकी शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, सबके नाम भी लाडली बहना में जोड़ दिए जाएंगे। और अभी 1250, अरे मैंने 10 तारीख को देता था, मैं 10 तारीख को, लेकिन 7 को डाल दिए क्योंकि धनतेरस आ रही है ना, मेरी बहनें सामान खरीदने जाएंगे। वो खरीदी करो मेरी बहनों, चिंता मत करो, जाओ बना करो खरीदी और ध्यान रखो 1000 से 1250 रुपए, 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोल दो, सारी दुनिया सुन ले। 3000 रुपया बहनों के खाते में डालूंगा, तब इस भाई को चैन की नींद आएगी कि मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी और मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक होगा। बहनों एक बात बताओगे, कांग्रेस के लोग वो शिकायत कर रहे थे चुनाव आयोग में, पैसा मत डालने दो, मामा कह रहा है चुपके से डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। बहनों का भी हक है भाई इस धरती पर, तुम्हारा अधिकार मेरी बहनों तुम्हें दे रहा हूं। और इसके बाद सुनना, समय कम इसलिए काम की बात सुन। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और अब बनाऊंगा लाडली लखपति दीदी। ये बहुत गंभीरता से करो, मजाक मत मानना। मेरा लक्ष्य है मेरी हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना कम से कम होना चाहिए। और समूह की बहनें बैठी हो तो आप बताओ, समूह की बहनें ये बैठी है मेरी बहनों, समूह को कई काम दिए और काम दूंगा और जल्दी तुम्हारी आमदनी 1 लाख रुपया साल से ज्यादा करूंगा। लखपति दीदियां बने मेरी। और किसान भाइयों, अगर 1250 लाडली बहनों के खाते में जा रहे हैं तो 1000 अपने खाते में भी तो आ रहे हैं भाई। 6 PM साहब के साल में 6 और 6 CM दे रहा है। और आगे और जुगाड़ में लगाऊं, और आगे मैं कह रहा हूं सब तरह की सब्सिडी समाप्त करके किसान के खाते में ज्यादा पैसा डाल दूंगा। ये सब्सिडी का कोई ठिकाना नहीं है, अरे सीधे सीधे किसान के खाते में पैसा दो। सही बात है कि नहीं बताओ? अरे सही है कि नहीं? सिंचाई की व्यवस्था नहीं की तो कभी कांग्रेस ने नहीं की। बताओ खेत में कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? कांग्रेस ने पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देती? हमने सिंचाई का पानी भी दिया। और बहनों और भाइयों, पीने का पानी भी अगर मेरी लाडली बहनाओ अगर दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। अब हैंडपंप का पानी नहीं दे पीने दूंगा। घर में टोटी वाला नल, गांव में पाइपलाइन, टंकी बनेगी, टोटी वाला नल लगेगा, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। ये ऐतिहासिक काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सोचो मेरे किसान भाई, मेरे भाइयों ने जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई बार डकैतों का राज होता था। इसको शांति का टापू अगर बनाया तो हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। और सोन चिड़ैया नहीं थी लेकिन अभयारण्य था। अब सोन चिड़ैया अभयारण्य को समाप्त करके किसानों को मुक्ति दिलाई तो हमने दिलाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाई। मैं सारे विकास के काम गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आप ही बताओ, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? मेरे बच्चों, तुम्हें तो सड़कों का अंदाजा नहीं पहले कैसी थी
तुमने तो मामई का राज देखा है। एक जमाना था गड्ढों में सड़क से सड़क पे गड्ढा, गाड़ी और हड्डी धोई टूटती थी, आदत होती थी। सारी व्यवस्था बनाने का काम किया बीजेपी की सरकार ने किया। और आगे सुनना, जो हमारा लक्ष्य है, अब मेरा टारगेट है 2-3 और मैं बता रहा हूं। एक, कई भाई बहनों के घर कच्चे बने हुए हैं, जब जाते हैं सुरेश धाकर जाए या रमेश जी, जसवंत जी, तो लोग मिलते हैं, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे ना जाए, भैया देख लो घर टूटी टपरिया है, कच्चो है, कहीं के कच्चे रह गए कि नहीं गए। पीएम आवास योजना में नाम छूट गए, और इसलिए मैंने अब तय किया है सीएम लाडली बहना आवास योजना। अभी हमने फॉर्म अपने भर गए कि नहीं भरे? भर गए। सुनो बहनों और भाइयों, सरकार बनने के बाद धीरे धीरे सबको पक्का मकान बनाने के पैसे देंगे हम, ताकि हर एक का घर पक्का बन जाए। और अगला लक्ष्य प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार को खत्म करेंगे, हर घर को एक रोजगार आए, जिसका इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में दूंगा, चिंता मत करना, उसका इंतजाम कर रहा हूँ। लकड़ी और धुआं में आंखें नहीं फटकने दूंगा। और बिजली का बिल घरेलू जो बढ़ के आ गए, कई जगह मुझे बताया, वो बढ़े हुए बिल अब मामा भरवाएगा, तुम्हारे पास 100 रुपया महीने की बिजली का बिल आएगा। जिंदगी बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। और मेरे बेटा बेटी, छोटे छोटे बच्चे मुझे मामा मामा कह के दौड़ते हैं, ए मामा, ओ मामा। वो जानते नहीं कि सीएम क्या दे सकता है, उनको तो पता है कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। अब इन बच्चों की जिंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगा। बड़े बच्चे आकर थोड़ी शरारत भी करते हैं, मुझे कहते मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। ये बच्चों से मेरे रिश्ते हैं, और इसलिए शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था बदलूंगा। एक सीएम राज स्कूल बना रहे हैं, आप यहाँ कितने सीएम राज स्कूल बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं कोहली में, और 2 बन रहे हैं जसवंत भाई, पता होगा, 2 बन रहे हैं, नरमर में भी बन रहा है। एक सीएम राज स्कूल की बिल्डिंग की कीमत है 40 करोड़ रुपया कम से कम। जिन स्कूलों में राजा महाराजा पढ़ते थे, उनसे बेहतर स्कूल गरीबों के बच्चों के लिए बना के दूंगा। लाइब्रेरी, खेल का मैदान, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी, और केवल 2 नहीं, दोनों क्षेत्रों में 10 सीएम राज स्कूल खोलूंगा। हर 25 गांवों के बीच में एक सीएम राज स्कूल, ताकि बच्चों को लाएं और छोड़ें और बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था हो सके। और एक बात और, पढ़ाई निःशुल्क। बच्चों को भी कई तरह की सुविधा दे रहा हूँ। साइकिल हो, अच्छे नंबर आए तो लैपटॉप हो, और अच्छे नंबर आए फर्स्ट सेकंड आए तो मामा स्कूटी दिलवाता है। स्कूटी कई लोगों के स्कूटी काय के लिए दे रहे हैं, इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे माँ बच्चे को मनाती, बेटा मान जा टाफी दूंगी, तो मैं कहता हूँ बेटा बेटी पढ़ो रे, मामा स्कूटी देगा, मामा लैपटॉप देगा, तो बच्चे इसी बहाने मेरे पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और एक बात और सुन लेना, ध्यान से सुनना, मैं काम की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं कर। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, कहीं भी हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ तो फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस बच्चों के माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अभी तक मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में करवा दी कांग्रेस, मेडिकल की इंजीनियरिंग की, ताकि गरीबों के बच्चे रह जाए। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाऊंगा, हिंदी में, ताकि गरीबों के बेटा बेटी भी आगे बढ़े। जिंदगी बदलना, विकास के काम गिराने का आज मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मेरी कई सभाएं बाकी है। मेरे बहनों भाइयों, एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस को जनता से कोई लेना देना नहीं। अब सुरेश धाकर बता रहे, बीच में आए 15 महीना तो मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी, उन्होंने संबल बंद कर दी,
बेगा भाजिया सहरिया बहनों का पैसा बंद कर दिया, उन्हें बेटी के कन्यादान करवाए लेकिन पैसा खाते में नहीं दिया, उन्हें लड़ुआ के पैसा बंद कर रहे। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और 12,000 देता था, अरे और तो और अंतिम संस्कार के में 5,000 देता था। कमलनाथ जी शर्म नहीं आई, तुमने तो कफन के 5,000 रुपया भी छीन लिए। तीर्थ यात्रा तुमने मेरी बंद करवा दी। मैं बुजुर्गों को तीर्थ ले जाता था, तीर्थ यात्रा बंद, अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूँ। गरीब को भी हवाई जहाज में बैठे और भाइयों तीर्थ सारी योजना बंद कर दी। और इसलिए याद रखना मेरी लाडली बहनाओं, ये भाई है तो लाडली बहना है। कहीं कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी और न बहना रहेगी, सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। और इसलिए निवेदन करने आया हूँ, कांग्रेस के भ्रम में मत आना। मैं आपसे ही पूछता हूँ भाइयों और अपनी बहनों से भी, बताओ मैंने कैसी सरकार चलाई, अच्छी की बुरी? तो फिर ये सरकार वापस आना चाहिए कि नहीं? और ये आएगी तब जब रमेश खटीक करेरा से विधायक बनेंगे और सुरेश धाकड़ पोहरी से विधायक बनेंगे, तब सरकार आएगी। हम ऐसे ही मुख्यमंत्री थोड़ी बन जाएंगे, विधायक बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है, इन कामों को और आगे बढ़ा के जनता का जीवन सुखी बनाना है। मेरी जिंदगी में अपनी जनता के सेवा के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो आपके लिए जीता हूँ, मेरी हर सांस केवल आपके लिए चलती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस के धोखे में ना आते हुए आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, रमेश खटीक को आशीर्वाद दीजिए, सुरेश धाकड़ को आशीर्वाद दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, रमेश खटीक को विधायक बनाएंगे, पौड़ी से सुरेश धाकड़ को जिताएंगे, मामा को आशीर्वाद देंगे। तो दोनों हाथ उठा के दे दो ना आशीर्वाद, और मोदी जी का भी साथ देंगे। उठाइए